सबसे पहले तो वेलकम टू दी यूपीएससी खड़ा। और लवनीत सर को मैं बहुत बहुत थैंक यू कहता हूँ, बिजी टाइम से जलंधर से आपके लिए आए हैं कुछ बताने के लिए कि कैसे अप्रोच करना चाहिए पीसीएस को। देखो, आप लोग भी समझते हो और हम लोग भी उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं कि इस बार काफ़ी पोस्ट हैं और आपको बहुत सिंसियरली इसको प्रिपेयर करना चाहिए, है ना। तो बाकी सर एक बार बताएंगे, उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप सर से लेना। सर, वेलकम टू यूपीएससी खड़ा थैंक एंड यू सो थैंक मच यू फॉर सर। योर टाइम। थैंक यू सर। प्लीज। सबसे पहले तो आप लोगों ने किसी ने पेपर दिया हुआ पहले, यूपीएससी या पीसीएस या कोई एग्ज़ाम नहीं दिया अभी तक? ठीक है, इस साल सब दे रहे हो आप पीसीएस का एग्ज़ाम, राइट? सबसे पहले तो एक चीज़ है कि इस बार जो पोस्ट आई है 320 पोस्ट, आज तक कभी पंजाब पीसीएस की हिस्ट्री में नहीं आई। और बीइंग इनटू द सर्विस हमने देखा हुआ है, अपने कलीग्स के साथ भी बात करी हुई है, तो जितने भी डिपार्टमेंट्स में जो भी वैकेंसीज थी वो इस बार आ चुकी हैं। तो इससे आगे कि जो बहुत सारी वैकेंसीज जो हैं वो नहीं आएंगी। अगर आएंगी भी तो जो प्रमोट होंगे या फिर अगेंस्ट द रिटायरमेंट जो वैकेंसीज आएंगी, जो बहुत कम नंबर होंगी। और अगर वह पेपर भी आया तो वहाँ से 2-3 साल बाद आएगा। तो सबसे पहले तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए। तो दूसरे जो आप लोगों ने पहले नहीं दिया हुआ, तो कुछ चेंजेस हुए हैं इस बार। सी सैट को इन्होंने क्वालिफाइंग कर दिया है। और जो इन्होंने पहले था कि एक था कि नेगेटिव मार्किंग होगी, वो इस बार नहीं है। तो लेकिन नेगेटिव मार्किंग के पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। लेकिन एक चीज़ है, इन्होंने सी सेट को क्वालिफाइंग करा है। इन्होंने 40% जो है इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स रखे हुए हैं। 40% इक्वलेंट टू 32 क्वेश्चंस बनते हैं ना 80 मार्क्स के साथ। तो 32 क्वेश्चंस के साथ, लेकिन ये पेपर बहुत डिफिकल्ट डाले सी सेट को। तो सी सेट को साथ साथ लाइटली नहीं लेना, क्योंकि सी सेट का ऐसे हो जाता है कई बार बच्चे बहुत सारे जैसे यूपीएससी में होता है ना, कि जीएस तो क्लियर होगी लेकिन उनका सी सेट में अड़ गए। तो ऐसा ना हो कि हमारे जीएस में हम प्रैक्टिस करते रहें और बाद में फिर सी सेट हमारा जो है हाथ से निकल जाए कहीं ना कहीं। क्योंकि पीसीएस ने एक सेट पैटर्न फॉलो करा है। पीसीएस हमेशा यूपीएससी लाइंस पे ही अपना क्वेश्चन पेपर डालता है। इसने कभी अपना पैटर्न यूपीएससी से चेंज नहीं करा। और इनका पैटर्न रहता है जो यूपीएससी का पिछले साल का पेपर होता है। और आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि 2024 में जो यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ था ना, वो रिलेटिवली इजी पेपर था एज कम्पेयर टू 2022, 2021 और 2023, क्योंकि बहुत वीक सा पेपर डालना शुरू हो गया था यूपीएससी। तो इस बार जो पेपर होगा वो यूपीएससी लेवल पे, जो आप यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हो उससे आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। जो यूपीएससी का कर रहे हो बस वही करना है, अपार्ट फ्रॉम जो पंजाब का स्पेसिफिक टॉपिक्स रहते हैं। तो पंजाब के स्पेसिफिक टॉपिक्स जो है, एक तो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो एक मनीष जिंदल की बुक है वो साडा पंजाब करके। तो वो हर कोई करता ही है, उसमें से क्वेश्चंस फंसते हैं हर बार। जो पिछली बार पीसीएस का पेपर हुआ था उन्होंने पंजाब का कुछ नहीं पूछा था। उन्हें मनीष जिंदल की बुक से एक क्वेश्चन आया था, कोई ऑथर का क्वेश्चन आया था, कोई बुक को लेके था। और एक आधा क्वेश्चन पंजाब पे वैसा आया था। इस बार इन्होंने कहा हुआ है स्पेशल नोटिफिकेशन में कि कुछ एक्स्ट्रा ये चीज़ें पंजाब से स्पेसिफिकली पूछेंगे, उनका फोकस रहेगा। वो फोकस प्रीलिम्स में रहता है या मेंस में रहता है ये हमें पता नहीं है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि वो फोकस मेंस पे रहेगा। अगर प्रीलिम्स में भी होता है तो हम उसके लिए भी, मैं सर के नोट्स देख रहा था, वो स्पेसिफिक है। क्योंकि मेन फोकस रहता है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी। बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं, जो बुक्स वगैरह लिखी गई हैं वो साडा पंजाब कल्चर हो गया, ये ये सब चीज़ें उसमें से कवर हो जाएंगी। जो चाहे आपका जो स्टैटिस्टिक्स हैं, पॉपुलेशन के स्टैटिस्टिक्स होंगे या वाइल्ड लाइफ के होंगे, वो तो ऐसा वो तो फैक्ट बेस्ड है, वो तो चेंज नहीं होने कभी भी। तो आप बताओ कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चंस किस किस चीज़ पे है? कोई आपका कोई सेट क्वेश्चन हो, मेंस को लेके या प्रीलिम्स को लेके, कोई आपका डाउट हो? हम्म। हाँ, पंजाब के करंट अफेयर्स वैसे ना, पंजाब के करंट अफेयर्स आप पंजाबी ट्रिब्यून, जो पंजाब की ट्रिब्यून है ना, जो इंग्लिश में आती है पंजाब ट्रिब्यून, तो ट्रिब्यून का ही वो स्पेसिफिक है पंजाब को रिलेटेड। क्योंकि और कोई न्यूज़पेपर पंजाब को स्पेसिफिकली कवर नहीं करता। और आप वो पढ़ लोगे तो उससे पंजाब के टॉपिक्स आपके अच्छे कवर हो जाएंगे। और एज सच कोई मैगजीन्स पता नहीं कोई मार्केट में अवेलेबल हैं जो पंजाब को स्पेसिफिकली केटर करता है। बजट आएगा अभी पंजाब का, वो पढ़ लेना अच्छे से। इकोनॉमिक सर्वे जो पुराने साल का है उसके जो नोट्स होंगे शायद मार्केट में अवेलेबल, एक वो पढ़ लेना। क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में ये एग्रीकल्चर को बहुत अच्छे से कवर करते हैं।
क्योंकि मैंने इनका इंटरव्यू के टाइम पे पढ़ा था इकोनॉमिक सर्वे। तो एग्रीकल्चर पंजाब का एक मेन पार्ट भी है, और पंजाब एग्रीकल्चर फोकस्ड भी है, और इस टाइम पे सबसे बर्निंग टॉपिक भी एग्रीकल्चर का। तो पंजाब का एक एग्रीकल्चर पोर्शन जो है इकोनॉमिक सर्वे में से कवर कर लेना, वो सबसे आपको मतलब कि वो अच्छा आपको एक आइडिया दे देगा, ब्रीफ दे देगा पंजाब का। और पंजाब की कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी होगी तो उसको पढ़ लेना, वो आई है अभी रिसेंटली। आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कुछ फॉरेस्ट के रिलेटेड पॉलिसी है, तो मतलब उनका मेन चीज़ वही फोकस रहता है। और कुछ ज़्यादा मतलब पंजाब के रिलेटेड वो पूछेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने आज तक पूछा नहीं है। और बाकी चीज़ है कि अगर हमें वो 4-5 क्वेश्चंस डाल भी देते हैं पंजाब स्पेसिफिक, अगर हम वो 4-5 क्वेश्चंस को कवर करने के लिए अगर हम 1-2 या 3-4 किताबें पढ़ेंगे तो वो रेलेवेंट नहीं है इस टाइम पे। क्योंकि जो पेपर है मोस्ट प्रोबेबली जो मतलब एक इन्फॉर्मेशन है वो मिड अप्रैल में पेपर होगा, क्योंकि अप्रैल तो उन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो मिड अप्रैल का हमें सुनने में आ रहा है कि जो पेपर है कि वो हो सकता है। तो मिड अप्रैल में ऑलमोस्ट वी है 3 मंथ्स, ठीक है। तो 3 मंथ्स में अगर आप नए टॉपिक्स उठाओगे, नई बुक्स उठाओगे, तो वो आपके लिए एक मतलब सही स्ट्रेटजी नहीं रहेगी इस टाइम पे, क्योंकि हमने 4-5 क्वेश्चन कवर करने के लिए वी कांट मतलब कॉम्प्रोमाइज 90-80 क्वेश्चंस जो हमें सेट कन्वेंशनल पेपर से आने हैं या फिर करंट अफेयर्स में से आने हैं। तो मतलब वो चीज़ जो मैंने आपको कहा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेना, और जो पंजाब की कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, कोई फॉरेस्ट पॉलिसी है जो नई आई हुई है, वो पढ़ लेना। तो वो मेन चीज़ है। और इनका मेंस का एक मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि पंजाब के पीसीएस और यूपीएससी के मेंस में डिफरेंस क्या है। एक तो ऑप्शनल नहीं है इनका, और सेकेंडली जो मेजर डिफरेंस है इनका एथिक्स नहीं है। एथिक्स के जो क्वेश्चंस है ना वो बेसिकली मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम, वो भी इनके एक पेपर का सब पार्ट है। जैसे यूपीएससी में तो एथिक्स और हमारा एप्टीट्यूड का एक डिफरेंट पेपर हो गया, इनका ऐसा कोई डिफरेंट पेपर नहीं है। इनका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब कि एक जो इनका पेपर 4 है, या पेपर 4 में ही इनका एथिक्स का एक पोर्शन है, मतलब सब पार्ट है। तो उसमें ज़्यादातर ये पिछली बार इन्होंने केस स्टडीज डाली थी, बिल्कुल नॉर्मल। मतलब आपको ऐसे नहीं है कि कुछ मतलब एथिक्स के फंडे लगाने हैं। वो एथिक्स का मतलब आप स्पेसिफिकली जो यूपीएससी में पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको उस मतलब उतनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है कि हम कवर कर लें 1-2 क्वेश्चंस के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछते हैं डेफिनेशंस वगैरह, मतलब जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। इनका एथिक्स का पार्ट जो है बहुत नॉर्मल होता है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल। सिर्फ और सिर्फ इनके केस स्टडीज आए थे पिछली बार, उससे पिछली बार मैंने पेपर दिया था तब इनकी डेफिनेशंस आई थी। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी, ये सब चीज़ें, मतलब कि अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है, ताकि जो आपको मतलब उस चीज़ का एक डिफरेंस पता चलिए। आप सिर्फ ओवरव्यू लेते हैं कि आपको एथिक्स का कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता है। ऐसा कुछ डेप्थ में जाने की, या केस स्टडीज पढ़ने की, या एग्जांपल्स कोट करने की, या उन एग्जांपल्स को पढ़ने की हमारा टाइम वेस्ट होगा इस टाइम पे आप लोगों के लिए। तो बाकी जो इनका पेपर होता है, तो मतलब जैसे यूपीएससी की डिमांड होती है, मैंने 3 यूपीएससी मेंस लिखे हुए हैं एंड हैव क्लियर्ड देम। मैंने पीसीएस के 2 मेंस लिखे, आई हैव क्लियर्ड देम। तो मतलब इनका मैंने एक जो डिफरेंस जो जो एक्सपेक्ट करते हैं इनमें से, क्योंकि इनकी मैंने आंसर शीट्स निकलवाई हुई हैं अपनी, आरटीए डाल के इनकी आंसर शीट्स निकल जाती हैं। तो एक चीज़ होती है कि जो मतलब कई बार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी जब हम पढ़ते थे तो हमें भी एक चीज़ मिसगाइड करा जाती थी। मिसगाइड करते थे कि अगर 15 क्वेश्चंस हैं, लेट्स से, ये यूज़ कर सकते हैं सर? हाँ जी। जैसे कि हमारे 15 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना? तो मतलब कि कई बार मतलब इंस्टीट्यूट वाले जहाँ जो मतलब पढ़ाते हैं वो कहते हैं कि आप जो है ना पहले जो 4 क्वेश्चंस हैं या पहले 5 क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से करो, अच्छे से अटेम्प्ट करो, ताकि मतलब आप लोगों के ये आप स्ट्रेटेजी यूपीएससी के लिए भी काम आएगी। ता जो मतलब कि एक एग्जामिनर का जो पेपर चेक कर रहा है उसका एक दिख जाता है कि ये कैंडिडेट कैसा है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। थिंग इज के अगर यूपीएससी में 20 क्वेश्चंस है ना, उन 20 क्वेश्चंस को 10 बंदे चेक कर रहे हैं। ये हमने पीसीएस में देखा हुआ है कि मतलब हर क्वेश्चन के आके डिफरेंट सिग्नेचर है। तो कोई भी आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी टीचर जज नहीं कर रहा, क्योंकि अगर हिस्ट्री भी है तो यूपीएससी के या पीसीएस के प्रोफेसर्स जो होते हैं वो स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के होते हैं। अगर कोई वर्ल्ड हिस्ट्री का वो प्रोफेसर है, वो सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री का पेपर चेक करेगा, वो आपका आपका वो मॉडर्न का नहीं चेक करेगा। तो आपको ये नहीं है कि आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का आपका क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब एवरेज सॉर्ट ऑफ लिख दिया, ठीक है ना, तो आप कहो कि हाँ कि मतलब कि वो उस बेसिस पे आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पेपर चेक करेगा, नहीं। तो क्योंकि मेरा जो सेट स्टैंडर्ड था कि मैंने एक इंट्रोडक्शन और मेरा कंक्लूजन पे बहुत सारा फोकस रहता है। बॉडी ऑफ द क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है कि वो हर एक का लिखने का स्टाइल डिफरेंट है। कोई मतलब फ्लो चार्ट बेसिस में लिखता है, कोई मतलब पैराग्राफ्स में लिखता है। तो मतलब मैं पेपर ऐसे लिखता था जैसे मैं अपना मतलब 10th स्टैंडर्ड में जब हम स्कूल में लिखते थे,
मेरा सिर्फ वही पेपर होता था लिखने का स्टाइल। तो जो कंक्लूजन होती थी वो मैं हमेशा, कंक्लूजन में आप एक चीज़ याद रखना और पीसीएस में भी याद रखना कि कंक्लूजन में हमेशा पॉजिटिव एंड करना होता है। कि हमें मतलब एक जैसे कि नीति योग स्ट्रेटेजी आई थी 2025 की, 2022 की, मतलब इंडिया एट 75, जब इंडिया के आज़ादी को 75 साल होंगे तो मतलब इंडिया विल बी ऑफ दिस थिंग, ठीक है, कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ ये रहेगी, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ ये रहेगी, इंडिया का ट्रांसपोर्ट सेक्टर यहाँ पर जाएगा, एविएशन सेक्टर यहाँ पर जाएगा। वी नो मतलब कि वी कांट रीच दैट लेवल, वी कांट बी द सुपर इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, हमें पता है, उनको भी पता है जो लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें वो एक आइडियलिज्म की तरफ तो लेके जाना है ना। तो हम मैं क्या करता था, मैंने 2020 में मेंस लिखा, तो आई वाज कोटिंग नीति योग स्ट्रेटेजी एट 75, ठीक है, न्यू इंडिया विल बी लाइक दिस, ठीक है, क्योंकि वो एक फ्यूचर का क्लाइंट होंगे हम इकोनॉमी में। हमें कोविड को एक मतलब ऑब्वियसली इट्स अ डिजास्टर, बट हमने इसको अपॉर्चुनिटी कैसे हमने इकोनॉमिक ग्रोथ में यूज़ करना है, कि हमें मतलब पता चला कि हमने पीपीई किट्स इंडिया बनाता नहीं था, हम मास्क नहीं बनाते थे, बट इंडिया बिकेम द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ मास्क। हमने वैक्सीन पता नहीं थी, इंडिया बिकेम वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वैक्सीन, ठीक है। हमने उस चीज़ को कैसे सेल्फ रिलायंट हुए, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली, हमने कैसे पता चला कि हमारा कैसे मेक इन इंडिया काम करा उस टाइम पे, ठीक है। तो इन्होंने वोकल फॉर लोकल आ गया था उस टाइम पे, क्योंकि लोकल मास्क जनरेट हो रहे थे। तो मतलब हमने कैसे उस चीज़ को हमने करा, हमने हमें अपनी वीकनेसेस भी पता चली और हमें अपनी स्ट्रेंथ भी पता चली इस चीज़ में। हम आत्मनिर्भर भारत को यूज़ करके कैसे हम जब इंडिया एट 22 पे मतलब इंडिया एट 75 पे पहुंचेंगे 2022 में, तो हम मतलब इतना मतलब हम वी विल बी अमंग दी मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। उस टाइम मैकिंजी की रिपोर्ट थी, डिस्पाइट दी कोविड पेंडेमिक इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो हम आगे फिर भी हमारी 7-8%, 9%, 10% ग्रोथ भी थी 2022 में। तो वो चीज़ हमने हमेशा पॉजिटिव पे एंड करना है। तो बाकी एक चीज़ मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जो मतलब पंजाब पीसीएस की रहती है। एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि पंजाब के प्रीलिम्स में, पीसीएस के प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री यूपीएससी का पार्ट नहीं है, लेकिन पंजाब पीसीएस का पार्ट है। तो इनका एक दो क्वेश्चंस आते ही हैं। ऑपरेशन बारबेडोसा आया था वहाँ पर 2016 में, जो रशिया के वो इन्वेजन था जर्मनी की तरफ से, तो वो मतलब किस कंट्रीज़ के बीच में था, तो मतलब जर्मनी जर्मनी ने ऑपरेशन बारबेडोसा किस पे चलाया था, तो वो अगेंस्ट रशिया था। तो ऐसे क्वेश्चंस हर साल एक या दो क्वेश्चंस वर्ल्ड हिस्ट्री से आने होते हैं। तो आप एक बार ओवर थ्रू कर लेना वर्ल्ड हिस्ट्री को, क्योंकि हम जनरली हमारा होता है कि यूपीएससी वाला है, तो यूपीएससी में हम मतलब अपना वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं करते प्रीलिम्स में, तो यहाँ पर आना है वो चीज़ एक बार देख लेना आप। तो क्वेश्चंस नॉर्मल होते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के, ऐसे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं रहते। और पंजाब में इनका मतलब जो ना मनीष जिंदल की बुक है ना, उसमें एक सबसे पहले 2-4 पेजेस में ना स्टेटिस्टिक्स दिए हुए हैं। उसमें हमारा वो स्टेट बर्ड कौन सा है, स्टेट एनिमल कौन सा है, और प्लस हमारा पॉपुलेशन कितनी है हमारी, लिटरेसी रेट कितना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा लिटरेट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा है। तो वो चीज़ भी एक बार आ जाती है, मतलब उसमें से एक दो स्टेट्स, एक आधा स्टेट्स तो आ ही जाता है पेपर में। तो वो जो पेपर 2-4 वो पेजेस है ना, वो पन्ने जो जो आपको रेलिवेंट लगता है, ऑब्वियसली वी कांट मतलब वो रट्टाफाई के इसमें पंजाब का स्क्वायर किलोमीटर में कितना एरिया, वो चीज़ तो हमें ज़रूरत नहीं है। एक थोड़ा बहुत ले लेना, एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल जो हमारा एक्सटेंशन है वो भी देख लेना। तो उसमें जो है क्वेश्चंस एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। बाकी इन जनरल जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे 2000 मैंने 18 में प्रीलिम्स दिया था, तो 2018 का जो प्रीलिम्स था पीसीएस का, वो दैट वाज ऑन द लाइन ऑफ 2017 यूपीएससी प्रीलिम्स, उसमें से कुछ हटाया नहीं था इन्होंने। तो इन्होंने आते आते मतलब सर को ने भी देखा होगा, 18 के बाद ना यूपीएससी एकदम से वीक सा क्वेश्चन पेपर डालना शुरू हो गया। तो वीक सा क्वेश्चन पेपर डालना शुरू हो गया, तो हम मतलब तो पीसीएस ने क्या करा, यूपीएससी ने अगर मतलब 20% वेगनेस करी ना, तो पीसीएस ने 40% कर दी, वो एक लेवल और ऊपर हो गया। तो अभी ये चीज़ है पॉजिटिव कि 2024 का पेपर जो था वो इजी था, इट वाज ऑन द इजियर लाइन एज कम्पेयर टू द अदर ईयर्स, प्रीवियस ईयर्स। तो इस बार पेपर जो है वो 2024 का, 2023 का, 2022 का यूपीएससी का प्रीलिम्स जरूर सॉल्व करना। उसको आपको पता चलेगा कि पीसीएस किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकती है। वो 2024 की लाइन में भी दे सकते हैं, 2023 की लाइन में भी दे सकते हैं, लेकिन रहेगा वैसे ही पेपर, मतलब आपको। और पीसीएस में एक चीज़ ज़रूर याद रखना, आप मॉक टेस्ट पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लगाना, क्योंकि आप जितने मॉक्स लगाओगे ना, आपको सबसे मेन चीज़ होती है कि जो हमारी पर्सनल मिस्टेक्स होती हैं, आप लोगों के अभी फर्स्ट अटेम्प्ट होंगे, या किसी का सेकंड होगा, तो मतलब मैं एज ग्रुप वो देख रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए एक चीज़, आप जब पेपर आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना, एक चीज़ आप नोटिस करोगे,
एक गलतियाँ होती हैं कि हमें क्वेश्चन आता नहीं है, वो चीज़ किसी का उस पे लेना देना नहीं है, वो ठीक है, अगर मेरे को नहीं क्वेश्चन आता तो इसमें मेरी गलती नहीं। तो लेकिन एक होता है कि हमें क्वेश्चन आता है लेकिन हम फिर भी गलत करते हैं। वो हम क्यों गलत करते हैं? 2-3 चीज़ें होती हैं, जैसे कि उन्होंने एक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, तो हम करेक्ट स्टेटमेंट पे टिक कर देते हैं, ठीक है? जहाँ जहाँ पर लिखा होता है कि मतलब कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि मतलब लेट्स से कि पंजाब इज़ नॉट अमंग द टॉप 3 प्रोड्यूसर्स ऑफ शुगर केन, ठीक है? हमने नॉट नहीं पढ़ा, ठीक है? हमने लिखा पंजाब इज़ अमंग दी, तो मतलब क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट्स बहुत कम होती हैं पेपर में, तो हमने उस तरह से देख के हमने जो नॉट को पढ़ा नहीं, ठीक है? हमने वो गलत कर दिया स्टेटमेंट। वो आप जितने पेपर सॉल्व करते जाओगे ना, आपको वो अपनी आपके जो पर्सनल एरर्स हैं ना, वो आपको दिखते जाएँगे उस पेपर में। तो आप जब, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एक चीज़ फ़ोकस होती है कि यार पहले हम ना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होना है, ना यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट होना है, ना पीसीएस का होना है। मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद अगर मैं आज पेपर दूँगा, मेरे को भी लगेगा यार सिलेबस तो कंप्लीट हुआ ही नहीं। तो सिलेबस कंप्लीट होना नहीं है आपका। जैसे कि अगर अप्रैल में पेपर है तो मतलब आपकी टेस्ट सीरीज भी सब शायद हाँ स्टार्ट है, तो आप वो करते रहोगे। और जो मतलब ये देखना कि जो आपका वो लास्ट 15 दिन होते हैं ना, उस टाइम पे पेपर चाहे तो कम लगाना, क्योंकि वो थोड़ा एक ना एक माइंड पे प्रेशर आ जाता है कि यार कि हम अच्छे स्कोर नहीं कर पा रहे, तो मतलब कहीं वो रिफ्लेक्ट ना हो जाए पेपर में वो नेगेटिविटी। आप जो अभी टेस्ट पेपर हो रहे ना, आप साथ साथ टेस्ट जरूर, टेस्ट मिस मत करना, टेस्ट ज़्यादा दो। अगर आपको कम पड़ रहे हैं, चाहे तो आप जो मार्केट में टेस्ट पेपर मिल रहे हैं वो लगा लो, यूपीएससी पैटर्न वाले हैं यूपीएससी के लगा लो, क्योंकि आपने यूपीएससी का पेपर भी देना है। तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपको पीसीएस दोगे, पीसीएस तक आपका प्रीलिम्स सारा कवर हो जाएगा एक बार। अप्रैल में पेपर होगा, मई में यूपीएससी का पेपर है, तो आप एक बार गो थ्रू कर लोगे सारे करंट अफेयर्स को, सारे पेपर्स को, ठीक है ना? तो आपको अगर कोई वहाँ पर मिस्टेक लगी भी अपने पीसीएस में, ठीक है, तो आप वो यूपीएससी में भी आप उस चीज़ को रिफाइन कर सकते हो। तो एक चीज़ मैंने और बतानी है कि पंजाब में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग को आपने कैसे कैटर करना है? जब आप पेपर अटेम्प्ट करोगे ना, अगर सपोज करो आपने 20 पेपर अटेम्प्ट करे, तो आप 20 पेपर अटेम्प्ट करने के बाद आपको मेक श्योर कि आप ना एक चीज़ रफ आइडिया अपने पेपर में रखना, चाहे आप जो आंसर शीट पे आप ना लिखते हो, उसपे ना डॉट्स लगा लेना। जैसे मैं करता था, जैसे सपोज करो कि पेपर है, ये होते हैं पेपर जो मेरे को 100% आते हैं, कि ये तो यार मेरा क्वेश्चन सही होना ही है, कि ये तो मेरे को पता ही है, ये मतलब आई एम क्लियर ऑन दिस, ठीक है? उस पे चाहे तो आप मतलब चाहे कुछ ना करो। जो 2 है, जो आपको होता है कि हाँ यार मेरे को ना 2 ऑप्शंस में थोड़ा-सा मतलब डाइसी है कि हाँ यार, ये हो भी सकता है कि मतलब आपका 50-50 होता है, ठीक है? तो उस पे आप ना एक पेपर अटेम्प्ट करते वक़्त डॉट लगा लो एक, ठीक है? फिर उसके बाद फिर जो आपके होता है कि अच्छा हाँ यार, ये कभी सुना तो हुआ है, बट आई डोंट नो अबाउट दिस, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, कि आपका एक वो विम होती है ना कि हाँ यार दिस माइट बी ट्रू, तो आप उसी ऑप्शन पे जाते हो। तो जब आप उसी ऑप्शन पे जाओगे, इस पे चाहे डॉट डॉट लगा लेना। चौथे क्वेश्चन वो होता है जिसको आपको आते ही नहीं, जो आपको पता नहीं है। तो आपने जब पेपर अटेम्प्ट करना है, जब उसकी आंसर की आएगी, तब आप देखना कि जो ये वाले पेपर हैं, ये आपके कितने सही हो रहे हैं, ठीक है? और ये वाले आपके कितने सही हो रहे हैं, ठीक है? और उसमें आपको एक क्लैरिटी आएगी, वो क्लैरिटी आएगी आपको 10-15 पेपर सॉल्व करने के बाद, कि आपको मतलब कि अच्छा यार कि जो मेरे 50-50 वाले हैं ना, कि मेरे जो है ना, जो मेरी थिंकिंग है, मेरी उस लेवल की है कि उसमें से मतलब वो जो 50-50 वाले हैं ना, उसके 75-80% मेरे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं, ठीक है ना? तो मतलब हाँ, मैं सही सोच रहा हूँ, एटलीस्ट मेरे सोचने का तरीका सही है। जो 3 वाले हैं, जो मतलब कि जिसमें मेरे को बस ये है कि मैंने सुना हुआ है, ठीक है? अगर हाँ यार, उसमें मेरे कितने सारे पेपर सही हो रहे हैं, इसमें आपकी एक्यूरेसी की जो है ना परसेंटेज आपको पता चलेगी, कि आपकी कितनी एक्यूरेसी के साथ आप पेपर जो है आप अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है? तो आप उस तरह से आपको ना अपना जो एक्चुअल पेपर है वो उस तरह से अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली सब ऐसे ही करते हैं कि जब पेपर के गो थ्रू होते हैं, कि जो पेपर्स आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपने अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है? उसके बाद जो 50-50 वाले हैं वो अटेम्प्ट कर लिए, फिर जो मैंने तीसरे नंबर वाले बोले, और जो यूपीएससी होता है उसमें हम चौथे नंबर वाले छोड़ देते हैं, लेकिन पीसीएस में हमने वो अटेम्प्ट करके आने हैं, ठीक है? जो बिल्कुल नहीं आने, मेरा स्ट्रेटेजी होती है कि मैं बी मार्क कर देता था, ठीक है? जो लास्ट में 8-10 क्वेश्चन बचते थे वो मैंने बी, या कईयों का सी होता था, कुछ भी मतलब मार्क कर दो, वो तो आपका वो तो आते ही नहीं है। तो इस चीज़ को देखते हैं कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। तो क्योंकि हमने पीसीएस में वो चीज़, क्योंकि यूपीएससी में हम वो रिस्क ले नहीं सकते, पीसीएस में हमने एक स्मार्ट रिस्क लेना ही है। और वो स्मार्ट रिस्क होगा कि कोई किसी को भी, मतलब कि जो टॉपर भी होता है ना, उसको भी 35 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते होते। जो एक्यूरेटली 100% जिस पे हम श्योर होते हैं, वो 35 मैक्सिमम क्वेश्चंस रहते हैं।
और जो मतलब जो होते हैं कि मतलब कि हाँ 35 नहीं 40 होंगे किसी के। बाकी तो सारे ऐसे होते हैं कि स्मार्ट गेसेस, आपकी एक जो नॉलेज आपने इतने टाइम से गेन कर रखी है, आप उस बेसिस पे ही जाओगे। तो आपने वो एक्यूरेसी पे एक गेम प्ले करना है आप अपना, कि हम मतलब मेरे कितने एक्यूरेट हो रहे हैं, कि अच्छा मैंने वो पेपर दिए थे 10 पेपर के बीच में, कि जो मेरे 50-50% है वो मेरे इतने पेपर सही हो रहे हैं। ठीक है, उस चीज़ को आप देख लेना कि आपने कितने क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं, आपका कितना स्कोर बन रहा है। पिछले साल के पीसीएस के क्वेश्चन जरूर लगा लेना, यूपीएससी के पिछले साल का पैटर्न फॉलो करेगा पीसीएस, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। सी सेट डिफिकल्ट होगा, ये पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सी सेट ईजी आएगा। ये तो मैं अभी लिख के भी दे सकता हूँ कि सी सेट विल बी वेरी टफ। जो बच्चे मतलब बहुत सारे बच्चे 80 मार्क्स भी स्कोर ना कर पाए। और आप पंजाब से हैं सबके सब, तो पंजाबी के क्वेश्चंस भी आते हैं, पता है आपको? तो पंजाबी के क्वेश्चन भी आते हैं, वो थोड़े थोड़े देख लेना, कि पंजाबी के जो वर्ड्स होते हैं इनके एक सेट पैटर्न होता है, कि एक तो वो वर्ड्स होते हैं कि जो फोनेटिक्स टाइप होते हैं, मतलब जहाँ फिर मतलब ऐसे इन्होंने कोई वर्ड दे दिया आपको, ठीक है। जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम वो होता है ना कि कोई चीज़ लेनी प्राप्त, ठीक है ना, उसके स्पेलिंग जो एक्चुअल होते हैं वो ऐसे होते हैं, ठीक है। तो जहाँ फिर आपको मतलब कोई ऐसे दे देंगे, ठीक है, दूसरा ऑप्शन, ठीक है ना, अ, मतलब ऐसे कोई ऑप्शन दे देंगे, ये वाला एक इनका सेट होता है कि एक पे एक क्वेश्चन इस पे आना ही है, कि जो आपके मतलब के हों के मतलब जो सिमिलर साउंड करते हो उसके मतलब देखना है कि करेक्ट स्पेलिंग किसके हैं, ठीक है। और एक इनके वो मुहावरे और जो होते हैं इडियम्स वगैरह, उस पे क्वेश्चन आने ही हैं। अखान पंजाबी के लिए ना एक बुक आती है, जो पंजाब सी सेट की है, एक पंजाबी व्याकरण है। तो पंजाबी व्याकरण उनको बोलना है आईसीएससी की 10th स्टैंडर्ड की। तो वो जो है वो बिल्कुल सेट है बुक, उसमें ये आपको ये वर्ड्स भी मिल जाएंगे, ईडियम्स भी मिल जाएंगे, अखान, ये सब हर सर सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी। और कई बार ये वर्ड डाल देते हैं, जैसे 2018 में डाला था डाची, ठीक है ना। डाची पता है किसी को? डाची, डाची होता है जो ऊँट होता है ना, जो ऊँट का वो फीमेल वर्जन होता है, डाची बोलते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला डाची मतलब क्या होती है, हमें भी पता नहीं था उस टाइम पे, कि वो था ऊँट था, बकरी था, एक गाय था, शायद ऐसा था क्वेश्चन, एक ऐसा ऑप्शन था। तो डाची जो था, तो मतलब एक तो मेरे भाई वो उन्होंने भी दिया था पेपर, तो उस टाइम पे वो गाना था डाची, मतलब डाची पे कि डाची वाले मोड़ मुहार में, तो वो डाची उसको वर्ड वो पता था। तो मतलब ऐसी चीज़ें, मतलब ये कुछ कुछ पुराने जो कल्चर के साथ रिलेटेड है ना, पंजाब के साथ रिलेटेड ऐसे वर्ड्स वो डालते हैं। तो कोई भी चीज़ वो डालेंगे ना, तो उसका कहीं ना कहीं मतलब जो कल्चर के साथ रिफ्लेक्ट होता होगा, फुलकारी, ठीक है, डाची, फिर वो मतलब और भी कई चीज़ें होती हैं, मतलब हमारे जो कल्चर का पार्ट होता है, सग्गी, परांदा। तो ऐसे वर्ड्स डालते हैं मुझे ज़्यादातर, जो आपके वो जो कल्चर के साथ मतलब वो रिलेट कर पाए। बाकी मेन चीज़ होगी जीएस की। मतलब एक चीज़ मैंने बहुत, मैं सर के साथ भी कर रहा था, कि बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि वो बहुत सारे मटेरियल्स को फॉलो करते हैं, वो नहीं करना। मतलब 10 एक सब्जेक्ट की 10 किताबें पढ़ने वाले बंदे को हम स्मार्ट नहीं कहेंगे, जो एक सब्जेक्ट की एक किताब को 10 बार पढ़ता है। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत से बाहर कभी क्वेश्चन नहीं आना, चाहे वो यूपीएससी है, चाहे वो पीसीएस है, चाहे वो किसी भी स्टेट का पेपर है, पॉलिटी लक्ष्मीकांत से ही आएगी। मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम की जो किताब है वो छोटी सी, उसमें से ही आएगा मॉडर्न हिस्ट्री। आर्ट एंड कल्चर की नितिन सिंघानिया जो चलती है, लेकिन नितिन सिंघानिया बहुत बड़ी किताब है, बहुत वास्ट है, बहुत डीप है। लेकिन नितिन सिंघानिया के ना एक क्लास नोट्स में विजयनगर एम्पायर पे पूछते हैं वो क्वेश्चंस, बहुत साल उन्होंने पूछा हुआ विजयनगर एम्पायर पे। ऐसे इनका महाराजा रंजीत सिंह इनके लिए फेवरेट है, तो वो चीज़ आप कर लेना। तो बाकी जो 10 गुरुओं का है, उनका वो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है, कि मतलब स्पेशली गुरु नानक देव जी, गुरु अर्जुन देव जी जो हमारे बीच वाले, उन्होंने बहुत सारे लिखा हुआ है। तो वो जो मतलब उस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। और बहुत सारे इन्होंने मतलब के जो टाउन्स हैं ना, टाउनशिप इनके नाम पे हैं, जैसे रामदासपुर था, ठीक है, वो गुरु रामदास जी पे था। फिर गुरु अर्जुन देव जी आए, फिर उन्होंने कैसे वो वहाँ पर एक रामसर बनाया, ठीक है, वो रामसर का कैसे अमृतसर बना, ठीक है। दसबंध सिस्टम था, वो किसने शुरू करा था। मंजी सिस्टम था, वो किसने शुरू करा था। अखाड़ा सिस्टम था, वो गुरु अंगद देव जी ने शायद शुरू करा था, मेरे को थोड़ा माइंड में नहीं था। मंजी सिस्टम था, तो वो किसने शुरू करा, किसने अबॉलिश करा जाके बाद में। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये सिस्टम्स, इनके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो किसके नाम पे पड़ा हुआ है, वो कैसे, उनकी क्या हिस्ट्री रही है, उन्होंने क्या एक चीज़ लिखी हुई है, मतलब कि जपजी साहब किसने लिखा हुआ है, वो लावा है गुरु अंगद देव जी, वो किसने, मतलब ऐसी चीज़ें आ जाती हैं पेपर में, ठीक है ना।
तो ज़फ़रनामा पे क्वेश्चन आया था 2018 में। तो ज़फ़रनामा पे क्वेश्चन आया था एक। तो शायद पता नहीं मेरे को अगर याद हो उस पे क्या था, वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था, पर्शियन में लिखा गया था। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो आ जाते हैं। तो ये चीज़ों पे रखना, पर्सनैलिटीज़ पे रखना, जो मार्टियर्स हुए हैं इन पे फोकस रखना। बाकी सारा पैटर्न यूपीएससी की तरह ही होगा। ये भी ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं, वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, 1 and 2 आर करेक्ट, 2 and 3 आर करेक्ट। लेकिन यूपीएससी ने पिछले सालों में चेंज करा है पैटर्न, 2 आर करेक्ट मतलब ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। लेकिन वो चीज़ ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई है। पहले तो 2 and 3 होता था, फिर हम ऑप्शन से एक एलिमिनेट कर देते थे। अब यूपीएससी में एलिमिनेशन नहीं लगती। तो ऐसे ही हो सकता है कि पीसीएस वाले इस पैटर्न पे पेपर डालें, ठीक है ना, तो वो नहीं लगेंगी वो ऑप्शंस, ठीक है ना, एलिमिनेट आप इजीली नहीं कर पाओगे। सीट्स ज़्यादा हैं, कट ऑफ कम जाएगी ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन हमने जो अपनी पर्सनल एरर्स है वो कम करने हैं, जो मैंने पहले ही बताया, आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर अटैम्प्ट करो। बाकी मेंस का जो पैटर्न रहता है वो मैं एक बताना चाहता हूँ कि पंजाब पीसीएस का मेंस थोड़ा सा डिफरेंट है यूपीएससी के मेंस पे। मैंने आंसर शीट्स निकलवाई हुई हैं अपनी, जो एक्चुअल पेपर था जो मेरा, तो मैंने सर के साथ शेयर कर दूंगा। सर आपको एनालिसिस करके आपको बता भी देंगे, और आपके साथ अगर शेयर करनी हो तो वो कर भी देंगे। कि मतलब कि इनका चेकिंग का पैटर्न और इनका जो कंटेंट पे बहुत फोकस रहते हैं। यूपीएससी क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस रहता है, ये क्वालिटी प्लस क्वांटिटी भी इनको चाहिए कि पेपर हो पूरी पूरी शीट भरी हुई हो, क्योंकि इनकी शीट जो है वो रूल्ड होती हैं, इनकी शीट्स प्लेन नहीं होती। जैसे यूपीएससी की शीट ऐसी होती है ना, तो उनकी शीट होती है बिल्कुल रूल्ड, मतलब उनकी थोड़े ऐसे लंबे वाली होती है, इनकी ऐसी होती है, उनकी साइड पे होती है। तो वो जो रूल्ड शीट है ना, उस पर आप ज़्यादा खुला भी नहीं लिख सकते, आपको लाइन में लिखना है, ठीक है, तो आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो जैसे बोलते हैं ना कि यूपीएससी का जो है कि भाई यूपीएससी से ये कम लिखना पड़ता है, नहीं, यूपीएससी से ज़्यादा लिखना पड़ता है। हाँ, हो सकता है कि पेपर्स कम हो इनके, लेकिन उनके पेपर रूल्ड हैं। तो यूपीएससी का तो वो प्लेन पेपर होता है, उसमें थोड़ा खुला खुला कर देते हैं, ठीक है, हम डायग्राम ठोक दी बीच में, तो डायग्राम आ गई, फ्लो चार्ट आ गया, उसने बहुत सारी जगह कंज्यूम कर ली। तो इनमें ऐसा नहीं होता, और ये उस चीज़ को समझता है पीसीएस वाले। और उनको क्वांटिटी भर भर के चाहिए, इनको डाटा भर भर के चाहिए। और डाटा जो होता है ना, डाटा बड़े स्मार्टली देना होता है। डाटा ज़्यादातर कोशिश करो कि उसको इंट्रोडक्शन में दे दो, क्योंकि इंट्रोडक्शन में डाटा दिया हुआ ना बहुत अच्छा रहता है। बॉडी ऑफ द क्वेश्चन में देख सकते हैं, कंक्लूजन में अवॉइड करना चाहिए। कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव, और ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स, न्यू इंडिया है, ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये मतलब इन चीज़ों पे थोड़ा फोकस रहना है। सर कर बंद। हाँ 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 हाँ, सारा ये यूपीएससी का है, वो तो करना ही पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी आपको पंजाब का पढ़ना पड़ेगा, और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री पे एक क्वेश्चन आना ही है। और वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन बड़ा सिंपल होता है यार, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं ना, इनके फोकस जो होता है ना, वर्ल्ड वॉर पे होता है, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। तो उस पर वो देख लेना कि कोई स्पेशल मिशन हो उसमें, ठीक है ना, या फिर कोई मतलब कि जैसे मतलब फॉर एग्जांपल लिजिटाना बोट थी, ठीक है, वो वर्ल्ड वॉर 1 के रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ देख लेना, मतलब बाकी तो मतलब वर्ल्ड वॉर पे इनका फोकस रहता है, वर्ल्ड हिस्ट्री। हाँ हाँ, हो जाता है, लेकिन यार जैसे कि PT 365 जब कोई और करोगे ना, उसमें करंट अफेयर्स रिलेटेड तो होते हैं, लेकिन आपका वो पार्ट नहीं कवर होगा, जैसे कि प्लांट्स वाला सेक्शन हो गया जो आपका कन्वेंशनल है, ठीक है, जहाँ फिर वो एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, ठीक है, ये जीनोम का, ये मतलब जो एक टिपिकल जो एक कोर बायोलॉजी है, वो नहीं आएगा उसमें। तो वो कोर बायोलॉजी में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इस चीज़ पे थोड़ा फोकस रखना। सर पेन हो ना। सर एक दो बातें तो मैं बता देता हूँ जो आपने बताई इंपॉर्टेंट हाँ हो। हाँ। उससे पहले सर एक जैसे अभी जो दिक्कत क्या आ रही है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स देवर लाइक देवर कोट अनप्रिपेयर्ड एकदम से नोटिस आ गया। हम्म, तो अधिकतर जो मेरे पास जो तो क्वेरी आ रही है, वो बच्चे भी स्टार्ट ही कर रहे थे, या कईयों को एकदम से लग गया यार अब 322 पोस्ट आ गई, अब तो मौका मार लेता हूँ मैं। हाँ वो एकदम से कहीं मतलब वो यार रातों रात के इंस्टीट्यूट ही बन गए, वो कुछ हाँ, और बन रहे थे, वो इंस्टीट्यूट बन गए तैयारी करवाने के लिए, और बच्चे भी कहीं ऐसे आ गए हैं अब तो आगे कर ही आगे, लेते हैं। बिल्कुल। तो चलो जो भी आज मैं सोचा तो सही, अच्छी पॉजिटिव बात है। अब ऐसा बस मैं आपसे भी चाहता हूँ कि अब लिमिटेड डे मान के चलते हैं हम, जो आपने बताया अभी 90 डेज एक एक्सपेक्ट करते हैं। राइट। तो इसमें क्या एक स्ट्रेटेजी बच्चा फॉलो करे, या फिर क्या किन एरियाज फोकस करे? ऑब्वियसली सर जिसने 2 साल से किया उसको तो मैं, लेकिन कई बार हम कोई स्मार्ट प्ले कर लेते हैं उस चीज में, उसके लिए अगर आप कुछ थोड़ा बता दो। उस पे मतलब एक तो जो आपका पॉलिटी पे क्वेश्चन इनके रहते हैं, मैं लिख ठीक देता हूँ, है, आप बोलते जो रहिएगा। आपके मतलब
जो आपका पॉलिटी के क्वेश्चन रहते हैं, आपने यूपीएससी में जो तैयारी करी होगी, ठीक है ना, उस पे पैटर्न पे आपके पॉलिटी पे क्वेश्चन देने हैं। हिस्ट्री आती है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो, ठीक है। और जो साडा पंजाब है वो बुक पढ़ लो। साडा पंजाब अगर आपने शुरुआत भी करनी है ना उस बुक की, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 7-8 दिन की किताब है। अगर आप सिर्फ साडा पंजाब पढ़ोगे, 7-8 दिन की काम है, ठीक है ना। तो आप उस बेसिस पे रखना, क्योंकि जो मतलब एक एग्जैक्ट डेट है ना, जो वो मिड अप्रैल में है, ठीक है। जो अप्रैल का मिड है ना, मतलब अप्रैल 1 से लेके जब तक पेपर नहीं होता, उसको आप रख लो अपने रिवीजन के लिए। बिना रिवीजन गए तो कोई फ़ायदा ही नहीं है किसी भी पेपर में, ठीक है ना। करंट अफेयर्स जो आपके मतलब जो यहाँ पर दिए जाते हैं, इस टाइम पे न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दो एज सच, ठीक है ना। पंजाब रिलेटेड ट्रिब्यून मैंने बताई है, उसमें सिर्फ पंजाब की देख लो अगर कोई है इंपॉर्टेंट न्यूज़। ये नहीं कि कोई मर गया, कहाँ एक्सीडेंट हो गया, ये नहीं। जो मतलब अगर कोई पॉलिसी आई हुई है, कोई इनकी फार्मर्स की एग्रीकल्चर है, कोई बिजनेस पॉलिसी है, या कोई भी पॉलिसी है इनकी, कोई ऐसा आपको लगता है कि हाँ यार ये आ सकता है, बजट पढ़ लो। लेकिन उस पर फोकस नहीं करना। न्यूज़पेपर 15-15 मिनट से ज़्यादा नहीं देने इस टाइम पे। ये नहीं है कि पेपर आ गया हम हिंदू पढ़ लें, हम इंडियन एक्सप्रेस, नहीं, वो छोड़ दो अब यार। अब मैगजीन जो है ना, वो 1-2 दिन में आपको 1 महीने की कवर हो जाएगी। जो पंजाब है ना, इनका एक बहुत एक टिपिकल चीज़ होती है, ये करंट अफेयर हमेशा पिछले 6 महीने का डालता है, ठीक है ना। ये पूरे साल के करंट अफेयर्स डालता नहीं है, ठीक है। जून नहीं, नहीं यार, आप सितंबर से शुरू कर लो यार। और अप्रैल में पेपर है तो सितंबर से लेके वो 7-8 महीने हो जाएंगे इसीलिए। सितंबर से शुरू कर लो, जून भी छोड़ दो। तो ये पिछले 6 महीने से डालता है। लेकिन ये जीके टुडे है ना, बस ऐसे बैठे बैठे ना, आप फेब से शुरू कर लो। फेब, मार्च और अप्रैल जिस दिन पेपर होता है उससे 10 दिन पहले तक की, ठीक है ना। क्योंकि ये एक रिसेंट पे एक क्वेश्चन डालते ज़रूर है, जो बिल्कुल रिसेंट होता है, पिछले 10 दिन पुराना, ठीक है। मतलब जहाँ फिर उन्होंने वो स्पेस छोड़ी होती है क्वेश्चन पेपर में कि वो डालना ही है, ठीक है ना। तो आप पिछले 10 दिन आप ना, फेब, मार्च और अप्रैल जो भी मतलब होगा 5-10 दिन तक, आप ना जीके टुडे का ना रोज़ थोड़ा ना गो थ्रू करा करो। जीके टुडे में से पता नहीं, जहाँ तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस डालते हैं और हर बार फंसते हैं पेपर में इनके। तो आप जीके टुडे ना ऐसे जैसे आप बैठे हुए हो, ठीक है, रात को बैठे हुए या फिर ऐसा फ्री टाइम में बैठे हुए, 15 मिनट लगेंगे बस। 15 मिनट आप ना जीके टुडे बस देख लो, ठीक है, कि क्या क्या हुआ। वैसे तो आपकी करंट अफेयर मैगजीन्स में वो आ जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ रहती है, कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, कहीं पर मतलब कोई समिट हुई है, तो मतलब उस टाइम पे एक मतलब मैंने इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव में मैं 2 साल रहा हूँ, तो मतलब मैं इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव का जब पेपर देने गया, तो वहाँ पर मैंने ऐसे पढ़ रहा था जीके टुडे के, चलो देख लेते हैं पिछले 4-5 दिन के। तभी मैंने देखा कि उन्होंने वुहान समिट हुई थी उस टाइम पे, तो वुहान समिट पे क्वेश्चन डाल दिया हुआ था उन्होंने कि कहाँ पर वो समिट कहाँ पर हुई है, ठीक है। और ये कई बार ये पंच लाइन भी डाल देते हैं कि इस समिट की जो इंपॉर्टेंट है, हर समिट 100 दिन में 10 होती हैं, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीओपी हो गई, ठीक है ना, तो उसकी पंच लाइन्स भी डाल देते हैं कभी कभी ये, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो थोड़ा फोकस कर लेना। तो बाकी मतलब जो मतलब बेसिक स्ट्रेटजी वही है। मतलब अगर आपने लिखना है साडा पंजाब, ठीक है, कन्वेंशनल किताबें जो आपके मतलब के लक्ष्मीकांत होगी, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम होगी, शंकर आईएएस होगी, ज्योग्राफी की एक एनसीईआरटी आती है 12वीं की, फिजिकल ज्योग्राफी की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट, ठीक है। और 90 दिन यार मोर देन सफिशिएंट है। और मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब पिछली बार प्रीलिम्स हुआ था ना, जनवरी में नोटिफिकेशन आई थी, फेब में प्रीलिम्स हुआ था, अप्रैल में मेंस हुआ था, और जून में इंटरव्यू हुआ था, जून में रिजल्ट आया था। 5 महीने में पूरा प्रोसेस कवर कर दिया था इन्होंने जब हमने दिया था। तो मतलब 5 महीने, अब तो 3-3 महीने प्रीलिम्स के लिए मिल रहे हैं। और वो भी तब जब कट थ्रोट कॉम्पिटिशन था, 70 सीटें थी सारी, अब तो 320 सीटें हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें उस पर फोकस रहो। यार मेंस आंसर राइटिंग कर दो शुरू, क्योंकि हो सकता है कि ये जल्दी करा लें मेंस, ठीक है, इनका पता नहीं है, ठीक है। क्योंकि कई कई बार होता है कि हम बाद में प्रीलिम्स के बाद रिजल्ट की वेट करते रहते हैं। और फ्रैंकली बताऊं, पंजाब पीसीएस की कट ऑफ आज तक कोई एकेडमी, कोई भी, किसी भी टीचर ने आज तक प्रिडिक्ट कर ही नहीं पाया, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। और क्या पता तुक्के लग जाए बच्चों में, ठीक है। मैंने बी मार्क कर दिए, जो मेरे को नहीं आते वो सारे सही हो जाए, और मेरे हुए भी हैं कई बार, तो मेरे वो सही हो जाए, मेरे मार्क्स ज़्यादा आ जाए। तो कट ऑफ प्रडिक्शन होती नहीं है बहुत, मतलब जैसे पिछली बार जब हुआ था 240 थी कट ऑफ, तो मेरे थे 270। तो मतलब एक होता है ना कि यार मेरे 270 आ गए तो बाकियों के तो और भी ज़्यादा आए होंगे, ठीक है ना। तो उस टाइम पे कट ऑफ प्रडिक्शन हुई 260 मार्क्स की, कट ऑफ पहुंची 240 पे, ठीक है। तो मतलब बच्चों ने तैयारी छोड़ी हुई थी। जैसे ही पेपर आया उन्हें साथ ही बोल दिया 1 अप्रैल से मेन शुरू है, तो उनसे पढ़ा ही नहीं गया, ठीक है। तो मेंस की आंसर राइटिंग तो करते ही रहो।
और सबसे मेन चीज़ होती है कि मेंस का ये स्ट्रेटेजी प्रीलिम्स के स्ट्रेटेजी के ऑपोजिट नहीं है, वो सेम ही है। आपके 2-3 टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड होते हैं, ठीक है, जैसे सोसाइटी नहीं होता उसमें सोसाइटी होता है, ठीक है, आईआर उतना डेप्थ में नहीं होता, वहाँ पर होता है और आपको लिखना पड़ता है। जो आपका वो लक्ष्मीकांत है, बेसिकली जैसे लक्ष्मीकांत, मैंने तो आज तक यूपीएससी में लक्ष्मीकांत ही मेंस के लिए पढ़ा हूँ और प्रीलिम्स के लिए वही किताब है। और प्रीलिम्स से लगा लो कि 20-30% एक्स्ट्रा होगा सिलेबस, बस इतना ही है मेंस का। और लेकिन मेंस की आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी प्रीलिम्स की आंसर राइटिंग की आपको मॉक बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे यार। आप मॉक लगाते रहो, आप मॉक नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, ठीक है ना, सबसे मेन चीज़ होती है यार, मेरे को लगता है कि 50% बच्चों का तो आंसर विद इन टाइम वो कंप्लीट कर ही नहीं पाते, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे मतलब कि जब मैंने पेपर दिया था, एक मेरा दोस्त था वो इतना अच्छा आंसर्स लिखता था, लेकिन उसने जब मेंस दिया ना, एक्चुअल मेंस दिया, तो बंदे ने पहले पेपर के बाद ही रोता हुआ बाहर आया कि यार कि मेरे 20 में सिर्फ 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम अटेम्प्ट कर पाएंगे नहीं। और हमारे एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है कि हमें इस टाइम पे वो हमारी सिचुएशन है कि जहाँ पर हम मतलब गलतियाँ कर सकते हैं, पेपर में जाके गलती का स्कोप नहीं है। पेपर में एक चीज़, जिस बंदे का हाथ रुक गया ना मेंस का पेपर लिखते हुए, वो बंदा रेस से बाहर हो गया। हाथ तो रुकता ही नहीं है वहाँ पर। आपने बस 2 मिनट लगाए, क्वेश्चन देखा, आपको पता है कि ये क्वेश्चन है, ये जब मैं ये अटेम्प्ट करूंगा इसमें मैंने ये चीज़ लिखनी है, ऐसे कंक्लूड करना है, ऐसे इंट्रोड्यूस करना है, ये बॉडी ऑफ द क्वेश्चन है, ठीक है। जहाँ पर आपने सोचना शुरू कर दिए, आपने मतलब जहाँ फिर हाथ रुक गया, वहाँ पर आप पीछे हो गए रेस में, वहाँ पर हाथ नहीं रुकना चाहिए। और आपको आंसर शीट यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पर ख़त्म होती है, यहाँ से यहाँ भरनी है, जैसे मर्जी भरो। जो एक आधा क्वेश्चन नहीं आता, उसमें भी 2-4 लाइनें चाहे गप्पे ही मार के आओ, मार दो, ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी आंसर शीट्स निकलवाई हुई हैं, 1-2 क्वेश्चन पूरे पेपर में थे जो मुझे नहीं आते थे, मैंने उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसे लिख के आ गया, चाहे उसके इंटरेक्टली रिलेटेड हो, ठीक है। हमने इंटरेक्टली रिलेटेड भी मतलब मैंने वो खेल दिया, मेरे उसमें भी 2-2 मार्क्स मिले हुए हैं मुझे, तो 4 मार्क्स तो आ गए ना। हो सकता है कि चलो मेरे में वो सीन नहीं था वैसा, हो सकता है कि कोई रैंक किसी का बनना हो, वो 4 मार्क्स की वजह से बनना हो, वो तो आ गया ऊपर मेरिट में। तो ये चीज़ जो है बहुत ध्यान रखनी है इस चीज़ को, कि मतलब आपने, और पंजाब में मतलब ये चीज़ है कि सर बताने वो। देखो सर ने ब्रॉडली जो बताया ना आपको इस पे, क्योंकि अगेन हमारा ये नहीं है कि बस आपको डिलीवर कर रहे हैं, हम फोकस करते हैं रिजल्ट निकालना है। तो सर ने बहुत बारीकी से कई चीज़ें बताई है, इसको फोकस करो, जैसे पॉलिटी एरिया सर ने बता दिया। और एक और बात जो बाकी टॉपर्स भी है और सर ने भी रेफर की, एक ही सोर्स को रखो, है ना, मैक्सिमम थोड़ा बहुत अगर रेफर करना हो तो उसी में ऐड कर लो, अगर कुछ ऐड भी करना है उसी को बार बार करो। तो जो नए बच्चे हैं वो तैयारी करना चाहते हैं, एक ही को करो, ढंग से करो उसको। तो पॉलिटी हो गया, जनरल साइंस में सर ने कहा इवन टेक्नोलॉजी पार्ट करंट में आएगा आएगा, बट बायोलॉजी वाले पे फोकस करना है इनको। दूसरा पंजाब जीके के में कुछ बेसिक स्टार्टिंग के जो डेटा है, बेसिक बेसिक बातें, बाकी हम तो सारा करवाएंगे आपको, लेकिन इन पे फोकस करना ही है आपको। तीसरा सर करंट अफेयर में ना प्री में लगभग 35 के राउंड था वेटेज नेशनल हाँ हाँ, करंट अफेयर का। तो उस टाइम उसको, पे। हाँ, तो इसको भी डिटेल में फोकस करना है। तो जैसे हम भी इसमें मतलब कि करंट अफेयर की पूरी सर, जैसे एक मंथ लिया, इस संडे को आएगा, अभी राइट। क्लास होती है 5-6 घंटे की, उसमें पूरा महीना खत्म करवा दिया, अप्रैल फिर मई जून ऐसे मंथ वाइज करवा देंगे, डिटेल में हो जाएगा। और नेक्स्ट जैसे आपने नीति आयोग का जिक्र किया, नीति आयोग सच्ची में बहुत @75, मतलब मैंने पूरा बहुत वो बच्चों मतलब को पढ़ाई आप वैसे रखा भी है पढ़ ना, लो, वो उसको मेंस मैंने के लिए बहुत अच्छी है, उसमें सेक्टर बहुत दे अच्छी रखे है। हैं, हेल्थ के लिए क्या आप करोगे, आप सिविल सर्विस के लिए क्या करोगे, तो मैंने इनको करवाई रखा है क्लास में ना राइट। 75 के, भाई ये इंट्रो आएगा, ये डेटा आएगा, कंक्लूजन राइट। आएगा, वो भी आप कर सकते हो, मैं एक्सेस दे दूंगा आपको। नीति आयोग का सबसे मेन चीज़ है कि उसमें ना डाटा बहुत अच्छा है डाटा बहुत और है। रेलेवेंट है। जो गवर्नमेंट डाटा देती है ना, वो रेलेवेंट होता है। जो कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन देती है वो रेलेवेंट नहीं होता, गवर्नमेंट के डाटा हमेशा रेलेवेंट रहते हैं। और एक एक मैंने बताना, सॉरी सर, हाँ, बायोलॉजी में के लिए आपने सोर्स फॉलो करना है, तो अगर लूसेंट की जो साइंस होती है ना किताब, वो फॉलो कर लो, वो अच्छी है। उसमें आपका साइंस का, सही। क्योंकि ये फिजिक्स और बायोलॉजी, फिजिक्स से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो फिजिक्स और बायोलॉजी को कवर कर लेती है, ऊपर ऊपर से पढ़नी है, ज़्यादा डीप नहीं जाना। आपको पता है कि मतलब जितना आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई ना बायोलॉजी, बस वही है, उससे ऊपर नहीं जाना। मतलब लूसेंट की ना बायोलॉजी उसमें 10th स्टैंडर्ड तक की है अच्छी, तो वो ऊपर ऊपर से देख लेना। और बाकी करंट अफेयर अगेन देयर इज नो लिमिट, बट स्टिल सर ने फिर आपके लिए सिंपलीफाई कर दिया कि लास्ट 6 ईयर जरूर फोकस करो, और हाँ। उसमें भी लास्ट मंथ तक भी काफी फोकस करना है। और ये टेम्परामेंट सेट करता है जो आपका, जो सर ने बताया कि 15 टेस्ट के बाद आपको आइडिया लगेगा मेरे कौन से फोकस एरिया है, कहाँ मेरे को काम करना है। इसलिए प्रैक्टिस मैक्सिमम करो, आप मॉक्स की पढ़ो, उसको मॉक्स करो, चाहे सब्जेक्ट वाइज करो चाहे टॉपिक वाइज करो, वो मैं सारा आपको बताऊंगा कैसे करना है। लेकिन ये सारी बातें हैं जो मतलब सिलेक्शन की तरफ जा रही है आपकी, एक भी पॉइंट सर ने ऐसे नहीं बताया। सी सेट में भी कम टफ, यूपीएससी में ऐसे ही हुआ था जब
जब अब लास्ट टाइम में बच्चे सीसीआईटी क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो यहाँ पे दोबारा चांस नहीं मिलेगा। आप 2 साल बाद आए, 3 साल बाद आए, तो अभी चीजें पहले बता रहे हैं ना, तो उसको फॉलो कर लो। नहीं बाद में जब रिजल्ट नहीं होता ना, तब लगता है यार उस टाइम फॉलो कर लेते। बिल्कुल। और लास्ट है ये, मतलब सर अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी, मतलब कि और ये मतलब हर कोई नहीं बता पाता। देखो लास्ट टाइम जो यूपीएससी पेपर आया था पीसीएस से, मैंने उसको फॉलो किया, तो इस बार कर लो भाई। और ये सर ने बिल्कुल सही कहा कि इस बार थोड़ा लाइटर था पेपर, 22-23 का पेपर तो हिल नहीं रहा था बच्चों से। हाँ। तो इसको एक थीम बन जाती है। होता क्या है सर, जैसे मैंने पहले बताया, कमीशन में सब लोग आसपास बैठती है आसपास, राइट। तो बातें चलती है, वो माइंड सेट चलता है, कोई किसी डाउन नहीं जा सकता। तो आप समझो ये बेसिक थीम्स होती है, इनको समझ जाओगे तो तुम पेपर को क्रैक कर लोगे। टॉपर्स में ये फर्क होता है, वो क्रैक करते हैं चीजों को, कि भाई ये चीज पूछ सकते हैं, ऐसे अप्रोच करना है। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, मतलब कि इतना फोकस सर ने बताया, इसको आप करो इन चीजों को फॉलो। लास्ट जो सर ने बताया, मेंस में आपको आंसर राइटिंग करनी है, क्योंकि वहां पे हाथ जाम हो जाता है और टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। तो अभी से अगर हाथ जाम खोल लोगे, रोज के 4 आंसर लिख लो अपने हेल्थ पे, एजुकेशन पे, जो भी क्वेश्चन है, पंजाब में जो बताया रणजीत सिंह जी पे, या बाकी और जो एरियाज है उन पे फिक्स कर लो इंट्रो कंक्लूजन। एक चीज़ बड़ी पॉजिटिव है पीसीएस की, इसमें एक दिन में एक ही पेपर होता है। हाँ यूपीएससी में 2 पेपर होते हैं। हाँ, दूसरा पेपर तो बस ना हाथ कई बार सर ने बताया जाम हो जाता है। मतलब हमने वो टाइम पे मेंस लिखा जब कोविड था। ठंड वाले ठंड टाइम पे टाइम हम ग्लव्स डाल के जाते थे, और जैसे ही ग्लव्स खोलते थे तो मैडम आए थे वो सैनिटाइजर लेके, सैनिटाइज करो हाथ। तो वो और ठंडे हो जाते थे, लिखा ही नहीं जाता था। तो मतलब एक दिन में एक पेपर लिखना बहुत ईजी है। पर उसकी मतलब प्रैक्टिस रिलेटिव, करो, ऐसे हाँ, नहीं है वहां प्रैक्टिस पे, प्रैक्टिस चाहिए। करो, टाइम मैनेजमेंट। और ये बड़ा अच्छा है कि इंट्रो और कंक्लूजन में फोकस करो, बॉडी तो स्ट्रक्चर से मैनेज हाँ, हो जाएगी। अब ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा अभी, कैसे बॉडी लेनी है, स्ट्रक्चर करना है, कैसे क्वेश्चन को ब्रेक करना है। अब गाइड का फर्क ही हो जाता है, हाँ, टाइम बच जाता है तुम्हारा, बिल्कुल। अदरवाइज अपने आप कर सकते हो, वो इसमें इशू नहीं है। और ये अगेन क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे फोकस करना है, और डेटा डालो। कोई भी एग्जामिनर है उसको कॉपी तभी अलग लगी। मैं राइट। इसमें सर थोड़ा एक ऐड करूंगा, जैसे मैंने मान लो हरियाणा में आगे सिलेक्शन दी हमने एचसीएस में ना, तो जितने भी बच्चे होते हैं जो टॉपर्स भी थे, इवन मैं ऑप्शनल में भी मैं उनको हरियाणा एंगल डलवाता था। हाँ, हाँ, यहाँ हम कोशिश करेंगे कि पंजाब एंगल हम इनकॉर्पोरेट कराएंगे आपका मैप के थ्रू या डेटा के थ्रू, कि पंजाब में ये डेटा है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का, एग्जैक्टली। पंजाब में ये डिजीज बर्डन है। राइट। तो उससे एग्जामिनर रिलेट करेगा, यार बंदे को पता है प्रॉब्लम यहाँ की। राइट। तो इसमें हम अलग से आपको फोकस कराएंगे कि, तो अगेन चाहे टॉपर्स हो, हमने खुद पेपर इतने क्लियर किए, तो एक आइडिया है, उसको इनकॉर्पोरेट कर लो तो फायदा हो जाएगा तुम्हारे लोगों का। राइट। ये बिल्कुल। है ना। बाकी बाकी एक चीज़ है यार, योजना पढ़ लेना मेंस के लिए। योजना बहुत अच्छी किताब है, क्योंकि वो जो डाटा है वो गवर्नमेंट के सोर्सेज का डाटा है, और प्रो गवर्नमेंट है। ठीक है। और आपने इंट्रोड्यूस कैसे करना है टॉपिक को, और कंक्लूड कैसे करना है, ये आपको पीसीएस में भी काम आएगा, यूपीएससी मेंस के लिए भी काम आएगा। चाहे तो अभी मत पढ़ना, जब आपका वो प्रीलिम्स के बाद जो मेंस होगा ना तब कर लेना। और क्योंकि इसमें भी आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम भी है कि अप्रैल में तो ये हो जाएगा आपका, उसके बाद आप पीसीएस मेंस की तैयारी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप लोगों ने यूपीएससी का प्रीलिम्स देना है। तो आपके लिए दे दो यार, दे, ये चीज़ ना, जब मैं था तब भी मैं भी ये सोचता कि इस बार दूं या ना दूं। यार बस 26 27 28 तक जो आपने कर लिया, अटेन कर लिया, उसके बाद तो मतलब इंडिया का वो है ना, ओल्ड एज कैटेगरी में आ जाते हैं आप लोग। ठीक है। जैसे हम आगे हुए हैं, अब हमारा दिमाग नहीं उतना चलता। ठीक है। तब लगता है कि नहीं हम ऐसे ही रहेंगे। तो वो चीज़ है, दे दो मतलब। और आपके लिए फ़ायदा बड़ा है यार, इस बार आपने प्रीलिम्स ऑलरेडी तैयार कर रखा हुआ है पंजाब पीसीएस के थ्रू। 1 महीना जो आपको बीच में टाइम होगा ना, तो वो जो है वो 1 महीने का जो टाइम है ना, तो वो एग्जैक्टली आपके लिए रिवीजन के लिए बचेगा। आपके लिए तो यूपीएससी इस बार बेस्ट चांस है देने का। और मेंस पंजाब का और यूपीएससी का दोनों कोइंसाइड करेंगे 101%, क्योंकि 4 महीने या 5 महीने ले लेंगे पीसीएस वाले मेंस करवाने में। इसके बाद क्योंकि ये चेक होगा, फिर थोड़ा टाइम देते हैं ये चीज़, ठीक है, उसको मेंस के लिए। तब तक यूपीएससी का प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, आपकी हर चीज़ एक साथ साथ चलती जाएगी। फिर यहाँ का मेंस होगा, पीसीएस की इंटरव्यू, यूपीएससी की इंटरव्यू, सारा प्रोसेस सेम चल रहा है। ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपके होता कि आप मई में के इनका यूपीएससी का प्रीलिम्स होता, अगस्त में जुलाई में ये रख देते ना, आप वो यूपीएससी का प्रीलिम्स दे पाते, ना आप इसका ढंग से देना, उसका मेंस दे पाते, ना इसका दे पाते। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपके लिए पॉजिटिव है, दे दो। योजना जो सर ने बताया ना, वैसे तो पढ़ लो, अच्छी बात है कि फिर भी अगर टाइम कम है तो ये पेज मत छोड़ना। पहला जो पेज आता है ना इंट्रोडक्शन का, उस पे उसके इंट्रो कंक्लूजन मिल जाते हैं टॉपिक्स के, और अंदर बॉक्सेस को और कुछ डेटा निकलता है, तो उसको फ्लिप आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये योजना में इनको जरूर फोकस करना है, फर्स्ट पेज और बुक्स को। ठीक है, बाकी और किसी का भी कुछ क्वेश्चन है, नहीं तो फिर मैं आपको सर। हाँ, हाँ। यार पंजाबी ना लैंग्वेज पेपर जो था, उसके लिए ना एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको। उसमें क्वेश्चन का पैटर्न रहता है, एक ऐसे होता है, ठीक है, एक लेटर होती है। ठीक है।
तो लेटर और ऐसे का जो है उसमें एक तो ऐसे का तो चलो डिफरेंट हो गया, जो बेसिकली जो ऐसे है ना वो या यूपीएससी के ऐसे होते हैं ना, बड़े रिफाइंड टॉपिक्स पे आते हैं। चाहे एआई पे आ गया, टेक्नोलॉजी पे आ गया, या कोई सोशल इशू पे आ गया, डाउरी पे आ गया, एजुकेशन पे आ गया, हेल्थ सेक्टर पे आ गया। तो ऐसे कोई नॉर्मल ऐसे नहीं होने वहाँ पर। तो सेम ही जैसे यूपीएससी के, बस जो आपके थिंकिंग है ना, जो आप इंग्लिश में सोचते हो वो पंजाबी में सोचना है, बस इतना है। ठीक है। और दूसरी बात, एक लेटर लेटर का सिर्फ फॉर्मेट होता है, बाकी तो बीच में कंटेंट तो पता ही होता है। एक होता है आपका जो ट्रांसलेशन होती है, वो पार्ट जो है वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, कई बार पंजाबी का पेपर बहुत सारे बच्चों का छूट जाता है, और दी वर्स्ट पार्ट इज के पंजाबी इंक्लूडेड है। पंजाबी इज नॉट अ क्वालिफाइंग पेपर। ठीक है। तो उसमें उस किताब से हो जाएगा, लेकिन आपको एक चीज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पंजाबी के लिए, क्योंकि पंजाबी में बहुत सारा मार्क्स डिफरेंस आता है। मेरे भी पंजाबी में अच्छे मार्क्स नहीं आए, मेरे 42 थे मार्क्स। ठीक है। और मतलब मेरे जीएस में अच्छे थे, लेकिन बच्चों ने 62 70 भी लिए हुए थे। तो पंजाबी में आपको क्या करना है ना, जो पंजाब की ट्रिब्यून है, पंजाबी ट्रिब्यून जो पंजाबी लैंग्वेज में आती है, वो थोड़ी पढ़ना शुरू करो। उसमें ना वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स पे फोकस करो। कई बार वहाँ पर आपको ना वर्ड्स नहीं याद आते। ठीक है ना, कि ज्योग्राफी को पंजाबी में क्या बोलते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स को पंजाबी में क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी को पंजाबी में क्या बोलते हैं, साइंस को पंजाबी में क्या बोलते हैं, एजुकेशन को पंजाबी में, इकॉनमी, जैसे इकॉनमी में मतलब, जैसे हमने इकॉनमी में बोलते हैं आर्थिक। ठीक है ना। तो मतलब हाँ, तो मतलब लिटरेसी रेट, पता है लिटरेसी रेट की पंजाबी किसी को? साक्षरता, हाँ, साक्षरता। ठीक है ना। तो ये वर्ड्स जो है ना वहाँ पर याद नहीं आते। तो आप जब वो ट्रिब्यून पढ़ना शुरू करोगे ना, बस ऐसे ही, मतलब कि आपने पूरी ट्रिब्यून नहीं पढ़नी, बल्कि चाहे एक पेज ही पढ़ लो उस टाइम पे, मेंस के टाइम पे, अभी नहीं। अभी से प्रीलिम्स पे फोकस करो, और प्लस मेंस का नॉर्मल मेंस। ठीक है। तो उस टाइम पे आप जो है ना पंजाबी ट्रिब्यून पढ़ लेना, उस पर आप जो कोई भी उठा लेना। पंजाबी ट्रिब्यून में इसीलिए बोल रहा हूँ कि पंजाबी ट्रिब्यून से पीसीएस वाले एग्जैक्ट पैरा उठा के डाल देते हैं। उसके मतलब जो आपका वो हेडलाइंस होती है ना, जो मेन मेन फर्स्ट पेज में से, उसी में से डाल देते हैं, अच्छा इसको ट्रांसलेट करो। ठीक है। तो पंजाबी ट्रिब्यून पढ़ लेना, तो आपको वर्ड्स याद आ जाएंगे, उसमें है कुछ नहीं, वर्ड्स का मेन है। और कुछ इस टाइम पे पढ़नी नहीं है, मेंस में। प्रीलिम्स कर लो यार, मेंस में कर लेना। थोड़ा सर कई बच्चे होते हैं, कोई डाउट भी रहता है कि पढ़ पढ़ लेते हैं, क्लासेस लग रही हैं, पढ़ रहे हैं, हाँ बुक्स हाँ। पढ़ रहे हैं, रिवीजन वाला थोड़ा, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ टाइम रिकॉल करना उसको। यार रिवीजन तो ना, जो भी बंदा जितना मर्जी इंटेलिजेंट हो, जो बंदा बिना रिवीजन के पेपर में गया ना वो फेल होके आया है, वो यूपीएससी में पीसीएस में। तो रिवीजन चाहे मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो, रिवीजन तो करनी है। तो मतलब 20 दिन मेंस से पहले, 20 दिन प्रीलिम्स से पहले रिवीजन तो पक्का ही करनी है। क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे ना, आप देखोगे जो आपने करंट अफेयर्स पढ़ा हुआ है ना, आज पढ़ रहे हो, आपको अभी लगेगा याद है। जब आप तब पढ़ोगे ना, आपको लगेगा सब भूला हुआ है। और जब आप ऊपर से एक बार कर लोगे ना गो थ्रू, वो आपके फिक्स हो जाएंगे माइंड में। और जो है एट द एंड ऑफ द डे हमने वही पढ़ना है यार, जो हमें 1 मार्क्स में टीचर बोलते थे हमारे दिल्ली में, एक बड़े वो सही बोलते थे, यहाँ पर हम नॉलेज गेन नहीं करने हैं, हम मार्क्स गेन करने आए हुए हैं। हमने वो पढ़ना है जो हमें 1 नंबर दे, वो नहीं पढ़ना चाहे वो हमें नॉलेज दे या ना दे। ठीक है। मैं इस चीज़ को लेकर बड़ा वो हूँ कि हमने पेपर जब हम तैयारी करते हैं ना, हमारा मेन एम है हमें पोस्ट लेनी है। हमने नॉलेज गेन नहीं करनी सिर्फ, हमने मार्क्स गेन करने हैं इसमें से। तो वो चीज़ पढ़ो जहाँ से मार्क्स आते हैं, वो चीज़ छोड़ दो। अगर नॉलेज गेन भी होती है, हमने कौन सा यार कोई वो नॉलेज गेन करना सर का काम है, आपको मार्क्स गेन करने हैं। ठीक है ना। तो बस उस चीज़ पे उसमें से फोकस भी रहना। जो हमें लगे नॉलेज गेन करने के बाद कि काम की हाँ। चीज़ है, वही बताते हैं हम आपको राइट। कि यार ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है उसी के लिए। और ये उसी से पता आता है जो प्रोसेस से गया हुआ है, तो प्रोसेस से जाना बहुत फर्क पड़ता है राइट। कि भाई पता है यार इस प्रोसेस से गए हम लोग, पेपर क्लियर किए हैं, सर ने भी आई, तो उससे आइडिया आता है ये फोकस एरिया है और इसको ऐसे पढ़ा दो बच्चों को तो एग्जाम में वो आ राइट। जाएगा, राइट सर। रिप्लीकेट कर जाएगा। और आई थिंक हो गए सबके डाउट क्लियर है ना? तो सर अगेन आई थैंक यू अगेन, वंस अगेन थैंक यू आपने सर, टाइम थैंक यू। निकाला और नहीं 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 बहुत ही सर। वैल्यूबल इंसाइट्स दी बच्चों को, है ना? थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू।